आपने उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा का एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया होगा, और यदि आपने अभी डाउनलोड नहीं किया है तो आप कर लीजिएगा, और कोशिश करिएगा कि आप उसको निकलवा लें, निकलवा के हार्ड कॉपी भी अपने पास रख लें। हम उसी में बात करेंगे कि आपको कौन कौन से बिंदुओं में ध्यान देना है और किन किन बातों को बड़ी सहजता के साथ, सजगता के साथ जब आप एग्जाम हॉल में पहुंचोगे तो उनको बड़ी बारीकी के साथ पकड़ना है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक, पहला आपको दिख रहा है कैंडिडेट का है, उत्तर प्रदेश पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा का एडमिट कार्ड है, और रोल नंबर, बाकी कुछ चीज़ें प्राइवेसी की वजह से हिडन करनी पड़ती हैं तो आप समझ सकते हो। इसके हम लोग निर्देश पढ़ेंगे, आपको ये बिल्कुल एडमिट कार्ड का है और हम लोग पढ़ेंगे इनके निर्देश की बात करेंगे। ठीक है, इनका सेंटर कोड ये है, और इनका जो एग्ज़ाम पड़ा है, एग्ज़ाम सेंटर की अगर बात करें इनके, देखोगे आप कि कानपुर शहर का कोई रमईपुर पड़ता है कस्बा, कानपुर में रमईपुर कस्बा पड़ता है, वहाँ इनका सेंटर है। और उसी के आसपास कहीं एसजे महाविद्यालय है, एसजे महाविद्यालय उनका सेंटर ये पड़ा है। अब हम लोग बात शुरू करेंगे कि कौन कौन सी बातें हैं जो आपको एग्ज़ाम हॉल में करनी है और कौन कौन सी बातें हैं जो आपको एग्ज़ाम हॉल में नहीं करनी। क्योंकि है क्या कि आपने अब तक जितना पढ़ा है वो सारा का सारा आपके कॉन्शियस सब कॉन्शियस माइंड में सेव है। जैसे इनका जो है वो 17 तारीख को है और 10 बजे से है, रिपोर्टिंग 8 बजे की है, अर्थात तो 9 बजे, जब 9:30 बजे गेट बंद कर दिया जाएगा, यानी फर्स्ट शिफ्ट में है, पहले ही शिफ्ट में इनका एग्ज़ाम है। ठीक है, अब कह रहा गेट बंद होने के बाद किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। ये आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट कर लेना, ये आप बिल्कुल मोस्ट इम्पॉर्टेंट कर लोगे। आगे हम लोग बात करेंगे कि कौन कौन सी और बातें हैं जो आपको एग्ज़ाम हॉल में, ये एक आपको पेज आएगा इंग्लिश में आएगा और एक पेज आपको आएगा हिंदी में, तो आपको हिंदी वाला पढ़ना होगा, इंग्लिश वाला आपको नहीं पढ़ना। ठीक, ऑफलाइन लिखित परीक्षा ओमेआर बेस्ड है, हाँ ये तो पता ही है कि ओमेआर पे होगी। और जो हमने आपसे कहा है कि आपको ऑब्लिक वाला 15 से 20 रुपये का पेन आता है, काला ही पेन आपको लेना है और उससे 1-2 बार घर पे ऑब्लिक करना है, इससे वो रफ पे आ जाएगा, आपका रन पे बना रहेगा। और आपको ऑफलाइन मोड पे जब परीक्षा देनी है, ओमेआर पे देनी है, तो ओमेआर को बड़ी सहजता के साथ, बड़ी सजगता के साथ, बड़ी सजगता के साथ आपको ओमेआर फिलअप करनी है। और खासकर जब आप ओमेआर पे अपना रोल नंबर, अपनी बुकलेट नंबर, पेपर नंबर, ये जब आप ओब्लिक कर रहे होगे, ओब्लिक, वहाँ पे आपको बड़ी ही सावधानी देनी है, बड़ी सावधानी देनी है। क्योंकि कभी कभी होता क्या है कि ओमेआर खिसकती है तो हम लोग हाथ रख लेते हैं, ऐसे रख लिए तो हाथ में हमें नंबर समझ में नहीं आता कि वो हाथ हमारा कहाँ रखा है, नंबर हमें करना कौन सा ओब्लिक है। इस पर आपको थोड़ा नहीं बहुत ही ज़्यादा सजग रहना है। दूसरा, 150 क्वेश्चन है, बिल्कुल प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का है, 2 नंबर का, अर्थात आपके जो अंक बनेंगे वो बनेंगे 300। कटाव की कोई बात नहीं है, ना ही कटाव का कोई अनुमान है, वो पेपर के बाद, प्रेजेंटी के बाद, पेपर के प्रारूप के बाद ही निर्धारित होती है, पहले निर्धारित नहीं की जा सकती है। कह रहा परीक्षा की अवधि 2 घंटे है, 2 घंटे आपका सब कॉन्शियस माइंड कितनी जल्दी कॉन्शियस वे पे आता है, कितनी जल्दी आपको अब तक जितनी बातें पढ़ी हैं वो याद दिला पाता है, ये 2 घंटे आपके भविष्य को निर्धारित करेंगे। यही 2 घंटे आपको 60,244 के भीड़ में शामिल कर देंगे और यही 2 घंटे आपको 49,49 लाख की भीड़ में शामिल कर देंगे। बात आप समझ पा रहे हो कि जो फॉर्म पड़े हैं वो 50,13,000 के आसपास फॉर्म पड़े, तो आपको यदि 60,000 में आना है तो ये 2 घंटे आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक, आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, ये सब बातें आपको पता है, सब बातें आपको पता है। आपको अब, और इस समय आप पढ़ भी रहे होगे बेहतर, बस आपको इस समय है कि आपको कोई एक सही बात बताता रहे। दूसरा, जब जब बीच में आप डिमोटिवेट होते हो, थोड़ा सा डिप्रेशन का शिकार होते हो, तो आपको कोई सही राह दिखाता रहे। ऐसा नहीं है कि आप, और जो न्यू कमर हैं तो उनकी तो बात ही अलग है, उनका तो चलो वो पेपर अपना दे ले, बाकी परेशान ना हो। ठीक, यहाँ पे बात हो रही है सीनियर कैंडिडेट की, और सीनियर कैंडिडेट 2 घंटा जो अपना कॉन्शियस माइंड है वो बेहतर रखने की कोशिश करेगा। ठीक,
बात करेंगे हम लोग कि कौन कौन सी बातें होंगी, कौन कौन सी बातों को हम लोग फॉलो करेंगे, समझेंगे, जिससे हो सकता है कि आपका जो कॉन्शियस माइंड होगा वो थोड़ा सा एक्टिव पे रहेगा, आईक्यू बेहतर पे रहेगा। ठीक है क्या? चौथे पॉइंट की बात कर रहे हैं हम लोग। कह रहा है गलत उत्तर पे 0.5 ऋणात्मक अंक काटे जाएंगे, यानी 1/4 का, यानी जब एक क्वेश्चन 2 नंबर का है तो उसी हिसाब से 1/5 ऋणात्मक हो जाएगा। ठीक, यानी आपके यदि 2 सही हुए, सॉरी 2 गलत हुए, 2 गलत क्वेश्चन हुए तो आपका 1 सही काट दिया जाएगा, आप खत्म। ठीक, नेक्स्ट 5वां कह रहा है प्रश्न पत्र में किसी प्रश्न में हिंदी भाषा में किसी विवाद के प्रकरण में प्रश्न का अंग्रेजी संस्करण मान्य होगा। यदि आपको, जैसे आप हिंदी वाली बात तो अलग है, इसके बाद आपका जीएस हो, मैथ हो या रीजनिंग हो, इसमें यदि जब आप कहीं पे आपको कोई शब्द समझ में ना आ रहा हो तो आप वहीं पे उसका इंग्लिश वर्जन एक बार देख लेना। कभी कभी होता क्या है कि इंग्लिश वर्जन की चीज़ें हमें पता होती हैं, वो देवनागरी में शुद्ध हिंदी में लिखा होता है तो वो बात समझ में नहीं आती, ये वहाँ पे करना है। और ऐसी कंडीशन पे मानवीय आयोग कौन करेगा? जो अंग्रेजी का बात मान होगा। अभ्यर्थी को प्रवेश पत्र में उल्लेखित उल्लेखित रिपोर्टिंग समय के अनुसार केंद्र पर रिपोर्ट करना होगा, बिल्कुल है। और आप कोशिश यही करिएगा कि जिनका सुबह पाली पे है, फर्स्ट शिफ्ट पे है, तो वो 8 बजे की रिपोर्टिंग है तो कोशिश करें कि 8 ही बजे पहुंच जाएं, या 8, सवा 8, 8:30 तक आप बिल्कुल हर हाल में एग्जाम सेंटर पहुंच जाएं। और जिनका 3 बजे से एग्जाम शुरू हो रहा है वो कोशिश करेंगे कि 1, सवा 1 या 1:30 बजे तक हर हाल में कि आपको सेंटर पहुंचना है तो पहुंचना है। ये सारे फैक्ट आपको वहां पे कितना एनर्जेटिक रखेंगे ये तब मायने आएंगे। होगा क्या कि आप, हो सकता है कि रिक्शे पे हो, आप सवारी पे होगे और आपका समय हो रहा होगा, आपका प्रेशर बढ़ रहा होगा, और कभी ना कभी ऐसा कंडीशन हालांकि ना बनेगी, लेकिन हो सकता है कि ट्रैफिक रहेगा और आप अगर समय से निकले या समय से कितना भी पहले निकले, हो सकता है आपके साथ ऐसी दुर्घटना हो जाए। तो कोशिश ये करना है कि इनकेस अगर ऐसी कोई बात बन रही है तो पहली बात तो आप पैदल चौराहा क्रॉस भी कर सकते हो, और सेकंड बात क्या होगी कि आप किसी न किसी का बाइक वाले का सहारा ले सकते हो, बाइक वाले की मदद ले सकते हो। वो बंदा तुम्हारे लिए पेपर एग्जाम सेंटर तक पहुंचाने में तुम्हारी पूरी मदद कर देगा, क्योंकि लोकल के बंदे होते हैं उनको ज़्यादातर पता होता है। क्योंकि गांव क्षेत्र से अपन लोग पहुंचेंगे शहर तो मोटी मोटी गलियां पता होती हैं, छोटी छोटी गलियां नहीं पता होती हैं। ठीक, 6वें नंबर की बात होगी। 7वें नंबर में क्या कह रहा है? प्रवेश पत्र में उल्लेखित गेट बंद होने के समय के अनुसार परीक्षा केंद्र का मुख्य द्वार बंद कर दिया जाएगा, यानी 9:30 बजे ही परीक्षा केंद्र का जो मुख्य द्वार है, मेन दरवाजा है, वो 9:30 बजे ही बंद कर दिया जाएगा। आप समय से पहुंच पा रहे हो या नहीं पहुंच पा रहे हो इसकी कोई गारंटी नहीं। आप समय से पहुंच पा रहे हो या नहीं पहुंच पा रहे हो इसकी कोई गारंटी नहीं है। यानी 9:30 बजे आपका दरवाजा बंद तो बंद। उधर कितना है? उधर शायद 2:30 बजे है, 2:30 बजे आपका दरवाजा बंद तो बंद। ठीक, नेक्स्ट की बात करें हम लोग, 7वां नंबर हो गया। 8वें नंबर की बात करें, ये महत्वपूर्ण है, 8वां नंबर अपना महत्वपूर्ण है, समझोगे। कह रहा अभ्यर्थी फोटो पहचान पत्र के रूप में मूल आधार कार्ड लाएं, फोटो पहचान पत्र के रूप में मूल पैन कार्ड लाएं, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, ई आधार की हार्ड कॉपी भी अनुमान्य होगी। आधार कार्ड या आधार कार्ड जैसा जो भी आपके पास आईडी प्रूफ हो ये आपको लेके जाना है। हो यदि आपके आधार कार्ड में, आपके डीओबी में, आपके नाम में कहीं भी कोई एरर है तो फिर आपको पहचान पत्र ले लेना है। आपको पासपोर्ट अगर आपका हो, यदि आपका लाइसेंस बना हो, या आपने आधार को सही कराया है तो उसकी जो हार्ड कॉपी निकल के आती है ई आधार की हार्ड कॉपी, वो आप लेके जाओगे। दूसरी बात क्या, ये आपको बिल्कुल पहले ही से तैयारी करके रख लेनी है भाई। इसके बाद फोटो पहचान पत्र के बिना अभ्यर्थी के लिए अनुमति नहीं दी जाएगी, बिल्कुल ना दी जाएगी। यदि आपके पास पहचान पत्र नहीं है कोई नहीं न दी जाएगी। कोई अन्य पहचान पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। जो यहाँ पे बातें लिखी हैं बहुत ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पे है, क्योंकि वहाँ पे पहुँच जाते हैं लोग ले ला के सब चीज़ें, दुनिया भर की सामग्रियाँ, दुनिया भर के कागज़ लेके पहुँच जाते हैं, बस ये कागज़ लेके नहीं जाते हैं, और बाकी वो पूरी फाइल हो सकता है लिए हों। तो आपको वीडियो मिल रहा है, आप इस चीज़ को बिल्कुल बहुत ही सजगता से, बहुत ही विनम्र तरीके से चीज़ें समझोगे। कह रहा परीक्षा केंद्र पर पहुंचने, 9वें नंबर की बात करें, परीक्षा केंद्र पर पहुंचने पर अभ्यर्थी को प्रवेश पत्र और मूल पहचान पत्र के सत्यापन के बाद ही प्रवेश की अनुमति दी जाएगी।
पहले मूल पहचान पत्र और प्रवेश पत्र देखा जाएगा, आपकी फोटो, आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ मिलाई जाएगी, देन आपको एंट्री दी जाएगी। परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थी का बायोमेट्रिक आइरिस और फोटोग्राफ होगा, आपका बायोमेट्रिक होगा। पहचान पत्र से मेल ना होने पर अभ्यर्थी को परीक्षा में अनुमति न दी जाएगी बैठने की। अगर आपका पहचान पत्र से आपका आईडी प्रूफ मैच नहीं हो रहा है, आप मैच नहीं हो रहे हो, तो आपको परीक्षा देने से वंचित कर दिया जाएगा। परीक्षा समाप्त होने तक किसी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष से बाहर जाने की अनुमति न होगी। यदि आप एंट्री कर चुके हो और जब तक आपका एग्जाम 12 बजे तक, 12:05 तक है और उधर 5 बजे तक, जब तक ना हो जाएगा दोनों शिफ्टों का, पहले शिफ्ट वाले 12 बजे तक रुकेंगे, दूसरे शिफ्ट वाले 5 बजे तक, तब तक आपको बाहर ना जाने दिया जाएगा। यह प्रवेश पत्र केवल निर्धारित परीक्षा तिथि एवं परीक्षा के पाली के लिए मान्य है, वो कोई बात नहीं। इसमें वो कह रहा है कि ये जो आपका प्रवेश पत्र है जिस शिफ्ट में है उसी शिफ्ट में आपका मान्य होगा। ऐसा ना होगा कि आप पहले शिफ्ट के हो आप दूसरे शिफ्ट में पहुंच जाओ। किसी भी परीक्षार्थी में परीक्षा की तिथि पाली केंद्र में परिवर्तन की अनुमति नहीं है। आपके अकॉर्डिंग जैसे जो आपको दिया गया है प्रवेश पत्र वही रहेगा। आप अगर सोचो कि आपका बदल जाए तो बदलने वाला नहीं है। दूसरा, और हम लोग बात करें इसकी, जी 14 नंबर तक हो गए। 15 नंबर कह रहा है अभ्यर्थी को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा में कम से कम एक दिन पूर्व अपने केंद्र और वहां तक पहुंचने का पता लगा लें। बिल्कुल, और ये हम आपसे बार बार कहते हैं कि ट्रैफिक का इशू बनेगा, ट्रैफिक का इशू बनेगा, तो आप कोशिश यही करिए कि आप एग्जाम सेंटर पे अपने जो आपका रिपोर्टिंग समय है उसी पे पहुंच जाए। 16 नंबर की बात कर रहा है, 15 नंबर हो गया। 16 नंबर कह रहा है केवल सूची में नामित अभ्यर्थियों को उनसे संबंधित दिनांक, समय तथा पाली में परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। कोई बात नहीं, बाकी कोई अन्य व्यक्ति आपके साथ न जाएगा। सभी अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि परीक्षा केंद्र पर कोई भी कीमती सामान लेकर न जाएं, क्योंकि अभ्यर्थी के सामान को सुरक्षित रखने या लॉकर की व्यवस्था करने का कोई प्रावधान UPPRPB यानी उत्तर प्रदेश प्रोन्नति भर्ती बोर्ड का नहीं है। जो सामान आप लेके जाएंगे, कॉलेज में स्कूलों में बने होंगे लॉकर, वो रखवाएंगे, पैसे लेंगे या न लेंगे ये उनकी जिम्मेदारी है, आयोग की कोई जिम्मेदारी नहीं है। नेक्स्ट कह रहा है कि अभ्यर्थी को निम्नलिखित वस्तुओं को परीक्षा कक्ष के अंदर ले जाने की अनुमति न होगी। देखोगे आप क्या कौन कौन सी, कागज के टुकड़े, ज्यामिति, पेंसिल बॉक्स, प्लास्टिक पाउच, क्रेडिट, डेबिट, स्केल, कॉपी, व्हाइटनर, इरेजर, ब्लेड, लॉक टेबल जैसी कोई भी स्टेशनरी सामान नहीं ले जा सकते हो। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जैसे मोबाइल फ़ोन, कैमरा, घड़ियाँ, ब्लूटूथ डिवाइस, पेन ड्राइव, ईयरफोन, माइक्रोफोन, पेजर, हेल्थ बैंड आदि कुछ भी ना ले जाओगे। कोई आभूषण जैसे बटुआ, चश्मा, हैंडबैग, टोपी, किसी भी प्रकार की धातु नहीं। अब यहाँ पे चश्मा है, लेकिन यदि आपका चश्मा टेस्टेड है तो फिर कोई दिक्कत नहीं, आप पहन के जा सकते हो। ठीक है, टेस्टेड चश्मा है तो आप पहन के जा सकते हो। पता लगा आपके चश्मे ने निकलवा दिया जाए, आपको वहाँ कुछ दिख ही नहीं रहा है, ओब्लिक क्या पूरे ओम्यार में आपने ओब्लिक कर दिया। कोई भी खाने का सामान खुला या बंद पैकेट ना जाएगा, पानी की बोतल भी ना जाएगी। ठीक, अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र के अंदर प्रवेश पत्र, फोटो पहचान, पारदर्शी नीला, काला बॉल पॉइंट पेन ले जाने की अनुमति होगी, बाकी कुछ नहीं ले जाना। दूसरी बात, अब आपको कहा रहा है, उसने ये नहीं कहा कि आधार की फोटो कापी, तो आधार की आपको फोटो कापी ले जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपसे ना मांगेंगे। और अगर आपसे मांगे भी तो आप सीधे ये नोटिस उनको दिखाना कि ऐसा कुछ नहीं है। आप बिल्कुल परेशान ना होना, आधार की कॉपी आपको नहीं निकलवानी, नहीं ले जानी। ठीक, आगे बात करें। आगे वो कह रहा है कि 19 नंबर हो गया। 20 नंबर की बात करें, कह रहा है अभ्यर्थी को उपस्थित पत्रक पर संबंधित विवरण भरते समय निर्दिष्ट कॉलम में हस्ताक्षर करना अनिवार्य है। जब भी आपकी वहाँ पे प्रेजेंटी की बात आएगी, प्रेजेंटी की, तो आप अपना देखोगे जो आएगा आपका वेरिफिकेशन, उसमें आपको हस्ताक्षर करने होंगे, ओब्लिक करना होगा, ये आप देख लोगे यहाँ पे। दूसरा करना क्या है कि कभी कभी आप ये बहुत ही सतर्कता के साथ रहिएगा। होगा क्या कि कभी कभी सामने जो आगे बंदा बैठा, 50 लाख फॉर्म पड़े हैं, कितने पेपर देंगे, हम तो 50 लाख की बात कहेंगे कि 50 लाख देंगे पेपर। उनमें क्या होगा, कुछ ऐसे भी होंगे उल्लू टाइप के, उनका क्या है कि उनको केवल ओब्लिक करने से मतलब है। हो सकता है कि उल्लू टाइप का कैंडिडेट आपके साथ पड़ जाए, आपके आगे पड़ जाए, और वो अपने वाले वेरिफिकेशन पे साइन ना करेगा, ओब्लिक ना करेगा, वो आप वाले ओब्लिक, आप वाले खाने पे अपना बुकलेट नंबर, अपना ओब्लिक सब कुछ कर डालेगा। और ये जो एग्जाम सेंटर बनते हैं, वहाँ पे जो अध्यापक होते हैं वो बहुत बड़े कोई तोप नहीं होते हैं कि उनको बहुत बड़ा अनुभव होगा एग्जाम कराने का। उनको कुछ नहीं पता होता, कुछ नहीं पता होता।
तो आप ऐसी कंडीशन अगर इनकेस आपके साथ घटित हो, ऐसी स्थिति आपके साथ बने, आपको ज़्यादा परेशान बिल्कुल नहीं होना है। आपको सीधे कैमरे की तरफ देखना है, अपनी सीट पे खड़े हो जाना है और कैमरे की तरफ देखकर हाथ हिलाना है। जाहिर सी बात है कैमरा चल रहा होगा और वो कैमरा जब देखेगा, मॉनिटर जो बैठा होगा, आयोग का कोई ना कोई नोडल अधिकारी आता है, वो आपकी बात जरूर समझेगा। और आप ऐसी कंडीशन बने तो आप आगे उसमें आप कुछ करेक्शन ना करेंगे। आपका वो जो होगा निरीक्षक, वो आपसे कहेगा ऐसा कुछ नहीं है, प्रेजेंट ही है, कर दो। आप ना करना, कह दो जाओ आयोग के किसी न किसी आदमी को लेके आओ, हम तब बात सुनेंगे और मेरा समय ना लो। आप ज़्यादा बात ना करना, क्योंकि आपको बातों में फंसाएगा। आपका पेपर उधर छूटेगा तो दो बातें, एक तो आपके साथ ऐसी घटना हो गई, दूसरा आपका पेपर भी जा रहा है। हालांकि ऐसा होगा नहीं, लेकिन आपको बता रहे हैं कि कभी कभी ओब्लिक करने में ये होता है कि वो ऐसे हाथ रखता है और उसको लगता है नहीं यही मेरा कॉलम है, बस उसी में वो सारी डिटेल भर देगा और भरने के बाद ओब्लिक कर देगा। बाद में देखेगा कि यार फोटो तो दूसरे की लगी है, उसका कॉलम तो खाली पड़ा है। फिर क्या करेगा, वो अपना तो सही कर लेगा, तुम्हारे वाले कॉलम की तो उसने शीशा लेदर कर दी, तुम्हारे वाले कैंडिडेचर में तो उसने आँच आ दी। तो ये आपको बहुत ही सजगता के साथ देखना है। 21 नंबर में क्या कहा है, परीक्षा के दौरान अभ्यर्थी को पूरी तरह से शांति बनाना है। अभ्यर्थी को एक दूसरे से किसी भी प्रकार का लेन देन अथवा बातचीत की अनुमति नहीं है। यदि कोई ऐसा करता है तो इसे अनुचित साधन माना जाएगा और हो सकता है आपको बाहर कर दें, आपको डांटें। ये उनकी जिम्मेदारी, जो भी उनका फर्ज बनेगा वो कर सकते हैं। दूसरी बात क्या, उम्मीदवार उत्तर पुस्तिका को भरने के बारे में निर्देश बोर्ड की वेबसाइट पर दी गई है, लिखित परीक्षा की प्रक्रिया में उपलब्ध है। अभ्यर्थी को सलाह दी जाती है कि तद अनुसार खुद को भिज्ञ कर लें, यानी भिज्ञ का मतलब उससे जान लें। भिज्ञ और भिज्ञ का आप विलोम बताओगे तो अनभिज्ञ, अभिज्ञ, भिज्ञ का अभिज्ञ हो जाएगा। ठीक है, विज्ञ का अज्ञ हो जाता है। उम्मीदवार उत्तर पुस्तिका या उपस्थित पत्रक को भरने में हुई त्रुटि के लिए अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होंगे। उत्तर पुस्तिका या उपस्थित पत्रक को भरने में अभ्यर्थी की स्वयं, देखो ये वेरिफिकेशन की बात कह रहा है। अगर इसमें ऐसी कोई गलती हो रही तो ये आपकी जिम्मेदारी है, तो आप बिल्कुल एक्टिव रहोगे। अगर आगे वाले ने आपका गलत भर दिया तो फिर ये आप ही की जिम्मेदारी है, वो उसने ये कह दिया है, तो इसमें आप बहुत सख्त रहना। ठीक, फिर कह रहा है यदि कोई अभ्यर्थी अपने आवंटित सीट को बिना अनुमति के बदलता है या किसी कागजात या दस्तावेज का आदान प्रदान करता है या अन्य अभ्यर्थी के साथ करते हुए पाया जाता है, तो ऐसे अभ्यर्थी को परीक्षा से वंचित किया जा सकता है या कर दिया जाएगा। कुछ भी बातें हो सकती हैं। ठीक, और अगर आप उसी में बाकी कोई दिक्कत नहीं है, सब कह रहा है कि अगर आपने अनुचित साधनों का या निषिद्ध उपकरणों का प्रतिरूपण, अनुशासनहीनता, दुर्व्यवहार, परीक्षा केंद्र में किसी भी अवांछनीय कार्य में शामिल होने से संबंधित कोई भी कार्य करने पर अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा तथा भविष्य की परीक्षाओं में वंचित कर दिया जाएगा। इसमें आपराधिक कार्रवाई शुरू करना भी शामिल हो सकता है। तो ऐसा आपको करना भी नहीं, आपको अपना भविष्य बनाने गए हो, वहाँ पे कोई आपको दंगा वंगा करने थोड़ी ना गए हो, आपको आराम से अपना पेपर करना है। यूपीपीआरपीबी परीक्षा के पुनः निर्धारण का अधिकार रखता है। संशोधित परीक्षा तिथि और समय का यूपीपीआरबी की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जा सकता है। कहने का उसका यह तात्पर्य है कि यदि आपका सेंटर बदला भी जा सकता है, आगे पीछे डेट भी की जा सकती है परीक्षा की, तो आपको बताया जा सकता है, बताया जाएगा, लेकिन ये अधिकार यूपीपीआरबी को है। आगे बात कर रहा है 26 नंबर पे, परीक्षा प्रक्रिया में सभी मामलों में यूपीपीआरबी का निर्णय अंतिम होगा और अभ्यर्थी उसका पालन करेंगे। जो भी आयोग अपना बनाएगा उसको हमें मानना होगा। लास्ट पॉइंट, यह प्रवेश पत्र अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन में दिए गए विवरण के आधार पर अभ्यर्थी को प्राविधिक रूप से परीक्षा में बैठने के लिए अनुमति प्रदान करता है। अभ्यर्थी को योग्यता सत्यापित नहीं की गई है। अभी मतलब है कि अभी आपका डीवीवी नहीं हुआ है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हुआ है, ये होने के आगे होगा जब आप एग्जाम निकाल दोगे। ये केवल जो है वो आपको जो आपने फिलअप किया उसी के आधार पे है। तो इतनी सारी बातें हैं, आई होप आपको ये बातें सारी समझ में आई होंगी। और आपको जो हमने कहा है कि 2-3 बातें बिल्कुल आपको, एक तो एग्जाम हॉल में बड़ी सहजता के साथ रहना है, बड़ी सजगता के साथ रहना है। और दूसरा महत्वपूर्ण क्या है कि आप जब उम्मीदवार फिलअप कर रहे होगे या आप जब वेरिफिकेशन फिलअप कर रहे होगे, तो दोनों को फिलअप करने के समय जितनी ज़्यादा से ज़्यादा सावधानियां बरत सकना, डरना ना, डरने से चीज़ें गलत हो जाती हैं, डरने से चीज़ें गलत हो जाती हैं। तो आपको गलत नहीं करना है, आपको डरना नहीं है, बस पेशेंस रखना है और एक्टिव रहना है। जल्दी करना है, जल्दबाजी में नहीं करना है, जल्दी करना है, जल्दबाजी में आपको नहीं करना है। ठीक, आई होप आपको सारी बातें समझ में आई होंगी।
हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। अब आप केवल पढ़ाई पे भी, जैसा कि हमने कहा है वीडियो के मध्य में भी बोला है कि आपको ये सारी बातें पता है कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है। और अब आपका जो भी चीज़ कंप्लीट नहीं है करंट के अलावा, तो आप उसको कंप्लीट करने के चक्कर में बिल्कुल ना पढ़िएगा। करंट हो सके तो आप पढ़िएगा, बाकी की चीज़ों की आप प्रैक्टिस करिएगा। हाँ, उस चीज़ में थोड़ी बहुत बारीकी इधर उधर जा रही तो आप एक बार रिवीजन कर सकते हो, नोट्स उठा सकते हो। बाकी अब आपको नोट्स उठाने की आवश्यकता नहीं है, आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके रिवीजन करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। यदि किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या आपको आ रही हो, आप वीडियो के कमेंट्स बॉक्स पे अपनी बात बता सकते हो। पूरी टेक्निकल टीम उस बात का निवारण करने के लिए बिल्कुल तत्पर रहेगी। जैसे ही एग्ज़ाम शुरू होंगे 17 और 18 को, तो जो नज़दीकी सेंटर होंगे वहाँ पे अपनी टेक्निकल टीम, आपकी यूपी योगा क्लासेस की टीम निश्चित पहुँचेगी। और वहाँ का जो ब्यौरा होगा, वहाँ का जो स्थिति होगी, वो लोगों के माध्यम से, कैंडिडेटों के माध्यम से, लड़कों के माध्यम से आपको वीडियो के माध्यम से बताया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक आप मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, आनंदित रहिए, अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिए। नमस्कार, जय हिंद।